मम्मी खा लो ना खाना हमारे लिए, मम्मी खा लो ना खाना हमारे लिए। मम्मी जांच करवा लो। उसके बाद उल्टा आप लोग समझ लीजिए इस तरह से। उसके बाद ये चलाई, उसके बाद उसको पानी से धो करके ऐसे धूप में सुखाना है, कपड़ा से पोंछना नहीं, कपड़ा से नहीं पोंछना। दोस्तों आप सभी के प्यार भरा नमस्कार। तो आप कैसे हैं दोस्तों? हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों देखिए, आज जा रहे हैं गृह भ्रमण क्षेत्र में करने के लिए और माता बैठक करने के लिए। तो हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो चलिए चलते हैं, इधर बहुत दूर क्षेत्र में जाना है और गर्भवती धात्री महिलाओं को और बच्चों को बैठा करके साफ सफाई और सर सफाई, क्योंकि गर्मी का महीना चल रहा है और उन लोगों को माता बैठक कराएंगे क्योंकि संचारी अभियान चल रहा है। तो इसी के दौरान चलिए चलते हैं महिलाओं के पास, वहाँ पर इकट्ठा करेंगे। देखिए यहाँ पे आशा दीदी भी है और आंगनबाड़ी, और वहाँ पर सभी महिलाओं को बटोर करके हम लोग माता बैठक करेंगे, उन लोगों को समझाएंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए हवा भी तेज़ चल रहा है, बहुत ज़ोरों की हवा चल रहा है, पुरुआ बह रहा है। और देखिए खेते खेते जा रहे हैं, एकदम इसी तरह से जाएंगे, गांव में जाना है। तो चलिए चलते हैं। तो वहाँ पर वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चलिए चलते हैं, तो वहाँ पर दिखाएंगे आप लोगों को। ऐसे कि सरकार द्वारा सरकारी ये चल रहा है संचारी अभियान, ठीक, क्योंकि गर्मी का महीना चल रहा है, अप्रैल माह गर्मी शुरू हो गया है। तो इस टाइम बहुत ही सर सफाई से रहना है और अपने बच्चों को भी सर सफाई से रखना है, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हाथ को साबुन से धोना है, मतलब साबुन से धोकर किसी भी काम को करना है, नहीं तो इस हाथ में बहुत सारे खतरनाक वायरस कीटाणु रहते हैं, ठीक है। यही सबसे बीमारी का जड़ है हम लोगों का हाथ, इसलिए हाथ को इस तरह से मतलब कि 10 प्रकार के है धोने का, वो आशा दीदी बता देगी आप लोग, ठीक है ना। तो और गर्भवती महिला को और धात्री महिला को आप लोग को बहुत ही सर सफाई से रहना है इस गर्मी के मौसम में। इसीलिए सरकार ने संचारी अभियान चलाया है कि आंगनबाड़ी आशा बहू गांव-गांव में जाकर महिलाओं को इकट्ठा करके और सभी को बताएगी और उन लोगों को जागरूक करेगी संचारी अभियान के दौरान, ठीक है ना। और गर्भवती महिला को अपने खान पान पर समय समय से टीका लगवाना और अपने खान पान पर बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि कुपोषण को भी दूर भगाना है। यदि गर्भवती महिला अच्छा से अपना खान पान समय समय से जांच करवाएगी और समय से होगा, ठीक है, और जड़ से उसको कुपोषण से दूर रहेगा, उसको कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं आ सकती है। जो समय से जो बच्चा हो जाता है, धात्री माताओं के लिए बोल रहे हैं कि जो उनका बच्चा हो जाता है तो वो समय समय से अपना टीका लगवाए जा करके आंगनबाड़ी केंद्र पर एनएम दीदी से, ठीक है ना। और रात में सोने समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, क्योंकि मच्छर बहुत आजकल मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं गंदगी के कारण, और उनको काटने से कई प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे कि फैलेरिया, मतलब बहुत प्रकार की बीमारी होती है। तो आप लोगों को इससे बचना है। रात में बच्चों को भी मच्छरदानी लगाकर, अपने मच्छरदानी लगाकर और सोना है। डेंगू होता है, मच्छर के काटने से डेंगू बीमारी होता है। तो आप लोगों को और गर्भवती माताओं के लिए हम एक गीत के माध्यम से समझा देते हैं कि जब गर्भ में बच्चा रहता है तो माँ को क्या समझाता है। अब बोलता है, मम्मी खा लो ना खाना हमारे लिए, मम्मी जांच करवा लो हमारे लिए, मम्मी भारी मत उठाना हमारे लिए। तो जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है ना, तो वो माँ से बोलता है कि माँ हमको मतलब पैदा करना है, बाहर दुनिया दिखाना है, तो अच्छा से हमें ध्यान दे हमारे ऊपर। और बोलता है, क्या बोलता है, आप लोग को भी बोलना होगा, ठीक है ना। मम्मी खा लो ना खाना हमारे लिए, मम्मी खा लो ना खाना हमारे लिए, मम्मी जांच करवा लो हमारे लिए, मम्मी जांच करवा लो हमारे लिए, मम्मी भारी मत उठाना हमारे लिए, मम्मी भारी मत उठाना हमारे लिए,
मम्मी स्वास्थ्य केंद्र जाना हमारे लिए, मम्मी स्वास्थ्य केंद्र जाना हमारे लिए, मम्मी सीढ़ी मत चढ़ना हमारे लिए, मम्मी सीढ़ी मत चढ़ना हमारे लिए, मम्मी खा लो ना खाना हमारे लिए, मम्मी खाना न खाना हमारे लिए। तो जानती है उस छोटे सा मासूम बच्चे का कितना चाह होता है कि हम इस दुनिया में आए और इस दुनिया को देखें। इसलिए बच्चे का देखभाल पहली पाठशाला माँ होती है। बच्चा जब घर पर पैदा होता है तो पहला देख रेख उसकी माँ करती है। माँ के बाद वो स्कूल में जाता है तो आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने जाता है तो वहाँ पर आंगनबाड़ी दीदी उसका ख्याल रखती है, उसके बाद आशा दीदी ख्याल रखती है, उसके बाद एनम मैडम ख्याल रखती है। तो पहले तो पाठशाला माँ के जरिए शुरू होता है। तो इसलिए माँ को कहेंगे कि अपने बच्चों को सर सफाई पर ध्यान दे और अच्छी तरह से बच्चे का पालन पोषण करे ताकि बच्चा आगे जा कर के भविष्य में कुछ अच्छा बने। उसके बाद उल्टा आप लोग समझ लीजिए कि हाथ कैसे धोआ जाता है। आशा दीदी हमारी बता रही है। हाँ, इस तरह से। हाँ, उसके बाद ये कलाई, उसके बाद उसको पानी से धो करके ऐसे धूप में सुखाना है। कपड़ा से पोंछना नहीं, कपड़ा से नहीं पोंछना, फिर वही हालत वही हो जाएगी। हाँ, कपड़ा से आप लोग पोंछ लेंगी ना तो कपड़ा में हजारों कीटाणु लाखों कीटाणु रहते हैं। जब आप लोग कपड़ा से पोंछेंगी हाथ तो फिर से कीटाणु हाथ में चिपक जाएंगे। करना है। हाँ, इसलिए धूप में हाथ को सुखाना है। हमेशा साबुन से हाथ धोकर ही कुछ खाना मतलब बनाना है, आटा गूंथना है या जो भी कोई काम करना है साबुन से हाथ धोकर ही काम करना है। क्योंकि ये हम लोग का हाथ है जो राक्षस है, इसी में सारे कीटाणु है, इसी से हम सब काम करते हैं। हाँ, अब बच्चों लोग को भी हाथ धुला करके खाना खिलाना है, परोसना है, उसे बैठ करके पालती है, पोसती है, हर चीज अच्छा से उसको आप लोग समझदारी से ही तो समझा दे सब बोलते समझा तू समझाइए तब हम समझते। बच्चे का टाइफाइड भी हो सकता है, यही से बच्चे खातिर इन सब बीमारियों से बचने के लिए ये सरकार जो है कि संचारी अभियान चलाया है कि आंगनबाड़ी आशा गांव-गांव में जा करके इन बातों को जागरूक करें, महिलाओं को जगाएं और समझाएं ताकि आप लोग अपने स्वास्थ्य को ध्यान दें और समझिए और अपने बच्चों को ख्याल करें। इसीलिए हम लोग को सरकार रखे हैं कि जा करके बच्चा है तो घामा